अमावस्या पर जरूर करें काल सर्प दोष के उपाय। नमस्कार भाइयों बहनों, जय मां गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानते हैं काल सर्प दोष के उपाय। पौष अमावस्या के दिन जिस प्रकार से पितृदोष के उपाय किए जाते हैं, वैसे ही काल सर्प दोष के भी आप इस दिन उपाय कर सकते हैं। जब भी काल सर्प दोष कुंडली में होता है तो उसके कुछ संकेत भी आपकी कुंडली में दिखाई देते हैं। काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए आप किसी भी अमावस्या पर इन उपायों को कर सकते हैं। जब भी कुंडली में राहु और केतु एक तरफ हों और बाकी ग्रह दूसरी ओर हों तो काल सर्प दोष बनता है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसे स्वप्न में सांप दिखाई देते हैं या फिर उसे मृत्यु के सपने आते हैं। 2024 में 11 जनवरी दिन गुरुवार को पौष अमावस्या है। पौष अमावस्या के दिन जिस प्रकार से पितृ दोष के उपाय किए जाते हैं, वैसे ही काल सर्प दोष के भी उपाय किए जा सकते हैं। कुंडली में राहु और केतु के एक साथ या अन्य ग्रहों से बनने वाली विशेष स्थिति से काल सर्प दोष उत्पन्न होता है और काल सर्प दोष के कारण व्यक्ति का जीवन प्रभावित होता है। जब काल सर्प दोष होता है तो उसके कुछ संकेत शास्त्रों में बताए गए हैं। काल सर्प दोष के संकेत क्या हैं? जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसे स्वप्न में सांप दिखाई देते हैं या फिर अपनी मृत्यु के सपने उसे आते हैं। उस व्यक्ति को हमेशा खराब ही सपने ज़्यादातर दिखाई देते हैं। काल सर्प दोष के कारण कैरियर में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं, जिससे उस व्यक्ति की कभी भी तरक्की नहीं हो पाती। नौकरी या बिजनेस दोनों ही सफल नहीं हो पाते। उसके जीवन में स्थायित्व नहीं रहता। काल सर्प दोष होने के कारण व्यक्ति की सेहत भी हमेशा खराब रहती है। उसके जीवन में सेहत संबंधी समस्याएं हमेशा बनी रहती हैं। उस व्यक्ति के जीवन में धन की कमी और मानसिक तनाव की परेशानी भी रहती है। काल सर्प दोष के कारण व्यक्ति को संतान से जुड़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। काल सर्प दोष की वजह से वैवाहिक जीवन भी तनावपूर्ण हो सकता है। पति और पत्नी में वाद विवाद की स्थितियां बनी रहती हैं। देखा जाए तो शास्त्रों के अनुसार काल सर्प दोष व्यक्ति के जीवन को अस्त और व्यस्त कर देता है। उसके जीवन में एक तरह का यह ग्रहण होता है, जिससे उसके जीवन में परेशानी ही परेशानी रहती है। तो आप इस दोष को दूर करने के लिए अमावस्या पर किन उपायों को कर सकते हैं? पौष अमावस्या के दिन आप नवग्रह शांति या फिर राहु केतु की शांति के लिए पूजा पाठ करा सकते हैं। इसके अलावा आप राहु काल में भगवान शिव की आराधना भी कर सकते हैं। ऐसा करने से काल सर्प दोष में लाभ होता है। काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए चांदी के नाग या तांबे के नाग के जोड़े बनवाएं और पौष अमावस्या पर भगवान शिव जी की विधि पूर्वक पूजा करके वहां पर एक नाग और नागिन का जोड़ा अर्पित करना चाहिए। दूसरा जोड़ा गंगा नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि उन्हें काल सर्प दोष से मुक्ति दिलाएं। इस उपाय को करने से भी काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। काल सर्प दोष के निवारण के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी बहुत लाभदायक होता है, या इसके अलावा रुद्राभिषेक भी कराएं तो वह भी अच्छा होता है। इन दोनों उपायों में से आपके पास जो आप कर सकते हैं उस उपाय को आपको करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में संकट दूर होते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। काल सर्प दोष के लिए किसी नदी में आप मसूर की दाल और साबुत नारियल भी प्रवाहित कर सकते हैं। इसके अलावा शनिवार को नदी में कोयले के टुकड़े प्रवाहित करने चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा भी करनी चाहिए। इसके अलावा आप कम्बल का दान भी करें तो यह भी आपके लिए लाभकारी होगा। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करने और भगवान शिव के तांडव स्तोत्र का पाठ पढ़ने से भगवान भोलेनाथ के आशीष से हर संकट दूर होता है और मनुष्य को काल सर्प दोष के शुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा हनुमान चालीसा का अगर कोई व्यक्ति 11 बार प्रतिदिन पाठ करता है तो इससे भी काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है।
काल सर्प दोष से पीड़ित व्यक्ति को घर में मोर पंख अवश्य रखना चाहिए, इससे भी इसमें लाभ होता है। अगर व्यक्ति काल सर्प दोष निवारण के लिए पूजा करता है तो उस व्यक्ति को जीवन में काफी राहत मिलती है। काल सर्प दोष पूजा के बाद व्यक्ति का वैवाहिक जीवन काफी ठीक हो जाता है। पति पत्नी के बीच खुशहाली का माहौल रहता है। साथ ही साथ सामाजिक प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। इसके अलावा आपके घर परिवार में भी शांति का माहौल रहता है। व्यापार में अगर बाधा आ रही है तो वह भी बाधा समाप्त हो जाती है। नौकरी पेशा लोगों को भी पद प्रतिष्ठा मिलती है, उसके पद में उन्नति होती है। काल सर्प दोष को दूर करने के लिए अमावस्या के दिन नाग गायत्री मंत्र का भी जाप करना लाभकारी होता है। मंत्र इस प्रकार है, ओम नाग कुलाय विद्महे विश्वदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। इस मंत्र को 108 बार अगर अमावस्या के दिन किया जाए तो इससे भी लाभ होता है और काल सर्प दोष के अशुभ प्रभाव समाप्त होता है और जीवन की समस्याएं धीरे धीरे कम होती हैं। तो किसी भी महीने की अमावस्या पर, और कल पौष अमावस्या है तो उस दिन भी आप इन उपायों को करते हैं तो काल सर्प दोष से आप मुक्ति पा लेते हैं। तो इन उपायों को खुद करें, आपके जो अपने हैं उनको भी इन उपायों के बारे में बताएं ताकि वह भी लाभ ले सकें। धन्यवाद।